हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश दूर देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। विज्ञान डेटा के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का काफ़ी हद तक सही अनुमान लगा लिया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहाँ हम मनुष्यों ने कई पीढ़ियाँ बिताई हैं, जिसमें कई करोड़ों सालों तक जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन के करीब 87 लाख प्रजातियाँ रहती हैं, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को हमने आज तक खोजा है। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आए कहाँ से थे? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुआ था? इसे जानने के लिए हमें समय के पीछे जाना होगा, उस समय पर जब धरती अपने शुरुआती अवस्था में थी। तो आइए चलते हैं आज से करीब 4.5 अरब साल पहले। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत ही विशाल सा गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसका सतह पिघले हुए लावे से बना था और इसी धरती पर जीवन का नाम निशान तक नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटे छोटे चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफ़ी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान के इस विशाल गोले ने ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही इस ग्रह का अपना एक चांद भी बना। ये वही ग्रह है जहां आज हम सब रहते हैं। इस वक्त पर पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक था। काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। 3.9 अरब साल पहले इसने फिर से आग के गोलों का सामना किया, जिसे हम कहते थे द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। और इस वक्त धरती पर केवल छोटे छोटे चट्टान ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ उल्कापिंडों की भी बारिश हुई। प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उल्कापिंड अपने साथ कुछ बहुत ही खास लेकर आए थे। इनके अंदर जमी हुई बर्फ़ के क्रिस्टल थे, जिसने हमारे धरती पर समुद्रों का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेकर आया। पर धरती अब भी बेजान था। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ अभी भी उपयुक्त नहीं बनी थी। धरती का एटमॉस्फेयर अब भी पूरी तरह से जहरीले गैसों से भरा हुआ था। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन था ही नहीं और धरती भी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। पर अब यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारे धरती में एक बार फिर से उल्कापिंडों की बारिश शुरू हुई। पर अब की बार ये पिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए, बल्कि ये कुछ बेहद अनमोल चीज़ लेकर आए थे जो धरती को जीवन देने वाला था। ये पिंड अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेकर आए थे और साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड को भी समुद्र के गहराइयों तक प्रवाहित किया। परंतु यहाँ समुद्र की गहराई में तापमान बहुत ही कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराइयों में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीज थे जो पानी को गहराइयों में भी गर्म रख रहे थे और यहाँ पर जीवन का पहला बीज पनपा। हम ये नहीं जानते कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से ही उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में मिलकर अभिक्रिया करके जीवन का बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ पहले एक कोशिकाएं के जीवों का। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगे। अब ये पानी पूरी तरह से इन बैक्टीरिया से भर गया था। कई करोड़ों साल बाद यानी आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियो की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर इस प्रकार से पत्थर में बदल गए थे, जिसे कहा जाता है स्टोमेटोलाइट्स। ये एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरियो की पूरी एक बस्ती है। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के नाम से। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक सबसे अनमोल चीज़ का निर्माण किया जो धरती में जीव को पनपने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था और वास्तव में उसके बिना धरती पर कोई जीवित नहीं रह सकता था। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में अब भी किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं हुआ था और ना ही धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। मगर अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स टूट गए। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था रोडेनिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटे का था। मगर अब ये समय के साथ साथ यहाँ की परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट गया था और धरती के नीचे लावा का ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती के सतह पर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होने लगी। इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड मोटे मोटे चट्टानों में बदल गया। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई और अब धरती का वायुमंडल
सूरज के गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सका। इससे धरती का तापमान बहुत ही तेज़ी से कम होने लगा और धरती पर पहले आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमा बर्फ धीरे धीरे पूरी तरह से पिघलने लगा और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उस बैक्टीरिया सेल का क्या हुआ जो आइस एज के आने से पहले ही समुद्र में था। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का सारा बर्फ पूरी तरह से पिघल चुका था। इस वक्त समुद्र में अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन के उपभोक्ता में अब वो एक कोशिकाएं जीव के कई अन्य रूप में विकसित हो चुके थे। यहाँ चारों तरफ समुद्र पौधे और ऐसे अजीब से छोटे छोटे जीव थे और साथ ही ये दैत्य आकार समुद्री दानव भी था जिसका नाम एनोमेलोकारिस था। ये सब कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रजाति थे जो एक कोशिका समुद्र जीव से उत्पन्न हुए थे। ये हेपिकाया ये केवल 5 सेंटीमीटर ही लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ बेहद ही खास बदलाव कर लिया था और ये आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले थे। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट गया था, परंतु अब भी यह ज़मीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे और धरती के सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल सूरज के आने वाले अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणों की वजह से ऐसा हो रहा था। पर अब धरती के वायुमंडल में एक नए परत का निर्माण हो रहा था जिसे आज हम ओजोन लेयर कहते हैं। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख कर ओजोन गैस में बदलने लगे थे, जिसने धरती को चारों ओर एक चादर का निर्माण किया और जो हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। इसके कारण अब धरती के सतह पर पेड़ पौधे उगने लगे थे। समुद्र में रहने वाला यह मछली टिक्टैलिक जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया, इसने अपने फिन्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ साथ ये ज़मीन पर ज़्यादा देर तक रहने लगा, जिससे इसके अंग काफ़ी विकसित हो गए। करीब 150 करोड़ के विकास के करण के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से ज़मीन पर रहने लायक बन चुके थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे और अब ये पूरी तरह से ज़मीन पर रहने वाले जीव बन गए थे। यही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स और अंत के इंसानों में विकसित होने वाले थे। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन अब यहाँ धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ साथ जीवों का विकास प्रक्रिया जारी था, लेकिन धरती का वातावरण भी बहुत तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती पर जीवों का कुल 95% प्रजाति खत्म हो गई। इस अकाल में कुछ जीव ही जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर रहने लगे। पर समय के साथ साथ फिर से परिस्थितियों में सुधार आया। धरती का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती का रूपरेखा काफ़ी हद तक बदल गया था। ज्वालामुखी विस्फोट से नए विभागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था पैंजिया। अब धरती अंतरिक्ष से काफ़ी हद तक आज जैसी ही दिखाई देती थी। इतने बड़े अकाल के गुजरने के बाद धरती वापस सामान्य हो गया। सतह पर फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे। धरती पर जो 5% जीव बच पाए थे वो अब विकसित हो गए थे और अब एक बिल्कुल नए प्रजाति का जन्म हुआ था जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन चलाने वाला था, और वो थे डायनासोर्स। डायनासोर असल में उन्हीं 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे जो उस अकाल में खुद को किसी प्रकार से बचा पाए। डायनासोर की भी प्रजातियां थीं जो कुछ शाकाहारी थी तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक। डायनासोर ने भी काफ़ी लंबे समय तक धरती पर राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक ये धरती पर फल फूल रहे थे। पर इसके बाद क्या हुआ? सारे डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए और इंसान कहाँ से आए, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।